जम्मू के बांदी रघुड़ा गांव में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर स्थिति उस वक्त जबरदस्त तरीके से बदल गई जब लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गई। पुलिस के मुताबिक इस भीड़ की अगुवाई तालिब हुसैन चौधरी, मौलवी मक्खनदीन और कुछ अन्य लोग कर रहे थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एंटी एनक्रोचमेंट अभियान के विरोध में नेशनल हाईवे की तरफ मार्च करने लगे, जिससे आम जनता की आवाजाही प्रभावित हुई और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने कई बार भीड़ को समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और अधिक भीड़ बढ़ते हुए उस पर काबू नहीं कर पाई। पुलिस के अनुसार भीड़ ने बाद में हिंसा का रूप ले लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की। पथराव में एसडीपीओ सिटी ईस्ट जम्मू, डीवाईएसपी पुलिस स्टेशन, एसएचओ बागे बहू सहित कई अधिकारी और जवान घायल हो गए। ऐसी पुलिस की जानकारी जो है वो बता रही है। घायलों को तुरंत चिकित्सक सहायता के लिए भेजा गया, जहां पर उनका फर्दर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय नीति बीएनएस की धाराओं में 109, 121, 132, 190, 191(2), 191(3), 125 और 125(2) के तहत अपराध दर्ज किए। इस संबंध में एफआईआर नंबर 33/2026 रजिस्टर कर ली गई। पुलिस ने कहा है कि घटना में शामिल आए व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और पूरे मामले की जांच हो रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था भंग करने और सरकारी कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर दर्ज, जांच जारी। पुलिस पथराव में शामिल सभी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए हर वो प्रयास कर रही है, हर वो चीज कर रही है जिससे ये साबित हो जाए कि आखिरकार प्रदर्शनकारी ये कौन थे। लेकिन वहां के स्थानीय लोग, जो उस जगह पर रहने वाले लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने बिल्कुल भी किसी ने कोई पथराव यहां पर नहीं किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तालिब हुसैन चौधरी को हमने नहीं बुलाया, ये उस गांव के लोगों का कहना था। लेकिन उन गांव के लोगों ने इल्तिजा मुफ्ती को भी तो नहीं बुलाया था। उन गांव के लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खटाना को भी नहीं बुलाया था। लेकिन तालिब हुसैन चौधरी पर एक अलग तरीके का शिकंजा जो है वो कसा गया है। जिस तरीके से ये मामला सामने नजर आए, उन मामलों को देखने के बाद जितने भी लोग वहां पर थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने इनको नहीं बुलाया था, ये खुद यहां पर आए थे। और वहां के स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि हम पुलिस वालों के साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं, हम तालिब हुसैन चौधरी के साथ बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने जिस तरीके से यहां पर कार्रवाई की थी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उन लोगों के मुंह से, उन लोगों के जुबान से निकली हुई तमाम बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल तालिब हुसैन चौधरी जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उसी कम्युनिटी की खैर खवाई के लिए, साथ देने के लिए तालिब हुसैन चौधरी वहां पर पहुंचे। एक वो पीडीपी के लीडर भी है, दूसरा वो सोशल एक्टिविस्ट भी है। लेकिन अब फिलहाल खुद ही मुसीबत में फंस गए हैं। बहुत सारी धाराएं जो है उन पर लगी हैं। अब पत्थर मारने वाले कौन हैं? क्या वाकई में तालिब हुसैन चौधरी ने अपने साथ पत्थरबाजी करने वाले लोग लाए थे या नहीं? यह पहला सवाल रह गया। दूसरी बात यह कि उसी गांव के अंदर मॉब को रोकने के लिए हवाई फायरिंग जो है वो की गई थी। उसके बीच में महिलाओं, जो पुलिस अफसरान थी, जो महिलाएं थी, वो गंभीर रूप से घायल हुई। वो भी आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा। लेकिन अब तालिब हुसैन चौधरी जो इनकी खैरखवाई करने के लिए उस इलाके में गए थे, इनका दर्द बांटने के लिए उस इलाके में गए थे, इन्हीं की बात पुलिस वालों से कर रहे थे, वही लोग इनके खिलाफ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम पुलिस के साथ हैं। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जबरदस्त तरीके से अपनी कार्रवाई की और तालिब हुसैन चौधरी समेत मौलवी चौधरी को भी गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है। बहुत सारी धाराएं लगी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ उस गांव से बदलता हुआ नजर आएगा। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ।